गुमनाम है कोई, बदनाम है कोई। सच में आज मैं लोनावाला में आयशा विला के सामने हूँ। रात के इस समय 1:45 बज रहे हैं और मैं किस तरह से जुगाड़ करके उसके अंदर जाऊँगा। हर दिन मैं गया और सुना जाता है कि वहाँ पर जो गया समझो गया, फिर लौट कर नहीं आया। लेकिन मैं लौट के भी आऊँगा, ब्लॉग भी बनाऊँगा, यूट्यूब पर पब्लिश भी करूँगा। लोनावाला में एक बहुत ही हॉन्टेड विला है जिसको आयशा विला कहते हैं। अब भैया वो तो करोड़ों की संपत्ति है, उसका मालिक पता नहीं कहाँ पर है। कोई कहते हैं यहाँ नहीं, विदेश में, लंदन में कहीं रहता, कोई तो बम्बई में रहता है। लेकिन जो उसके अंदर एक कार खड़ी है 1970 की, शायद रोल्स रॉयस है, सुनहरे कलर की। अरे बड़ी बुरी हालत, विंड स्क्रीन टूटी हुई, छत बिल्कुल धंसी हुई, और जो है रंग रूप में वैसा पानी वानी आता रहता है, कभी किसी ने ढक दिया तो ढक दिया। कहते हैं ये बहुत ही प्रेत बाधित है, इसलिए इस कार को कोई नहीं खरीदता। करोड़ों की कार होगी भाई, मैं इसकी कीमत तो जानता है रोल्स रॉयस की कितनी होती है। सुनते इसकी सब चीज़ें जो होती हैं हाथ से ही बनाई जाती हैं, जितनी भी फिनिशिंग वगैरह सब होता है हाथ से, मशीनों को कोई काम नहीं होता, इसलिए ये महंगी कार है। और उसके साथ जो विला है, हॉन्टेड विला, आयशा विला कहते हैं। आयशा विला इसलिए कि वहाँ पर करीब आज से 50 साल, अब तो खैर ज़्यादा हो गया, 70 साल पहले समझिए, एक जो है फैमिली रहा करती थी। 4-5 लोगों की फैमिली थी। उसमें एक खूबसूरत सी डॉल जैसी 17 साल की आयशा नाम की लड़की थी। बहुत ही चुलबुली, बहुत चंचल, बहुत खूबसूरत। लोकल में जो कल्प्रिट्स होते हैं, हमारे दादा टाइप के, पता नहीं क्या बात हुई, एक रात में सबका मर्डर कर दिया और उस लड़की को उठा के ले गए, उसके साथ रेप किया बुरी तरह से। और इतना रेप किया, मतलब समझे कि बहुत से लोगों ने उसके साथ रेप किया। और रेप उस मतलब जो भयानक दर्द या जो कुछ भी कहिए, फिर उन लोगों ने उस लड़की को मार दिया और वो लड़की प्रेत बन गई, जिसका नाम आयशा है। शायद माँ बाप ने प्यारी सी गुड़िया को देख के ही उस पूरे जो है विशाल समूह विला, जो कह आयशा विला नाम दिया, और शायद उसी के शौक़ के लिए उसको जो है वहाँ पर जो है रोल्स रॉयस भी खरीदी, मतलब खरीद के रखी होगी। हाँ, ये सच है कि उस कार को बहुत बार जो है फिल्मों में भी यूज किया गया है। सुनील शेट्टी की कई फिल्मों में इसे यूज किया गया है, लेकिन मैं हकीकत नहीं बता सकता। रात के 1:45 बज रहे थे। आप खुद फ़ोटो देख लीजिएगा आयशा विला में और उस हॉन्टेड कार रोल्स रॉयस की, जो कि अब दाम पता नहीं करोड़ों में तो होगी, क्योंकि बहुत महंगी कार होती है। किस तरह से बुरी हालत में है और किस तरह से पूरा वो विला बुरी हालत में है, सिर्फ इसलिए कि उस पे रहने वालों का कत्ल हो गया था। उनकी प्यारी गुड़िया से 17 साल की बेटी आयशा के साथ भयानक रूप से रेप हुआ था, और उसको मार भी डाला गया था। उसकी प्रेत आत्मा घूमती रहती है, किसी को भी नहीं छोड़ती। जो भी अंदर गया उसको जान से मार देती, या उसको इतना वो डराती है कि पागल हो जाता है। अब मैं जो हूँ, ना मैं पागल हूँगा, ना मैं डरूँगा, मैं जाऊँगा और अंदर। अब रात के इस समय मैं घड़ी देख रहा हूँ, 2:20 हुआ है। कुछ उन्हीं के पड़ोस में रहने वाले ताज ग्रुप ने भी साथ खरीद लिया। एक और नागराज या कैसा होटल है, थोड़ी दूर पर एक चाय वाले की टपड़ी लगी दिख रही थी, लेकिन वो इस समय बंद थी, चाय वाला भी नहीं था। और मैं कुछ लोगों के सहयोग से उस विला के अंदर चला गया। विला के अंदर जाते ही
एक भयानक सी आवाज़, एक रोने की आवाज़, एक चीखने की आवाज़, और ऐसा लग रहा था बहुत लोग किसी को मार रहे हैं, काट रहे हैं। और ये मैं धीरे धीरे आगे बढ़ता रहा। उस भयानक आवाज़ में ही इतना भयानक दर्द छुपा था कि यदि कोई जाता तो सच में, मतलब रात में से तो कोई जा ही नहीं पाता। और मेरे जैसा जीवट वाला गया, यदि कोई गया तो वो सच में उस भयानक आवाज़ को सुन के डर के मारे वो वहीं मर जाएगा, हार्ट फेल हो जाएगा, अथवा वो पागल हो जाएगा। चारों तरफ ऐसा लग रहा था कि भाई करीब 70 साल पुराना है। चारों तरफ धूल लगा हुआ है, और जो भी सामान है वो तो इतने पुराने हैं कि मैंने अपने बचपन में उन सामानों को देखा था, बड़े बड़े जागीरदार नवाब राजाओं के यहाँ वो सब सामान है। पूरा घूमता रहा, ऐसा लग रहा था कोई मेरा पीछा कर रहा है, लेकिन मैं अपने अपने को मंत्रों से मैंने पूरा कवर कर रखा था, तो पास आने की कोई हिम्मत नहीं कर रहा था। स्पष्ट सी छाया, जिसे जो है क्या कहते हैं, मतलब यदि मैं कैमरा लेके जाता, मैं इसलिए नहीं ले गया, मेरा मुझको भाई ऐसे महंगे कैमरे को लेके जाना और किसी बवाल में फंस जाना तो मेरी जान तो जाएगी जाएगी। कैमरा मेरे हाथ से चला गया तो मेरी पूरी ज़िंदगी चली जाएगी, इसलिए मैं ले गया। लेकिन मैं खुद अपना अनुभव आप लोग बता रहा हूँ। चारों तरफ मंडराते हुए लोगों की चीखों की आवाज़, उसकी आवाज़, पूरा घुप अंधेरा था। मैं कृष्ण पक्ष की रात में ही था, चाँद भी तो निकला नहीं था, हवा सरसर सरसर चल रही थी, चारों तरफ जो है क्या कहते हैं वीरानी छाई हुई थी। और उसमें मैं एक कमरे से दूसरे, दूसरे में तीसरे, किस तरह से आया गया हूँ। चारों तरफ से तो सब दरवाजे बंद थे, लेकिन जो खुले थे वहाँ मैं घूमता घूमता मैं वहाँ पहुँच गया। अरे कितनी खूबसूरत कार! ऐसे मैं कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर, जितने व्हीकल होते हैं उसका बहुत प्रेमी हूँ। मैं कभी किसी के कार या मोटरसाइकिल या स्कूटर पे गंदगी देखता हूँ या कुछ फटा देखता हूँ तो मेरे तो समझिए कि मैं मुझको खुद गंदगी में दिया गया हो या मुझके चमड़ी को धेर दिया गया हो। उस कार की वही हो, विंड स्क्रीन टूटी हुई, एक शीशा गायब, उसका जो हेडलाइट का शीशा होता है गायब, अंदर उसकी जो है क्या कहते हैं, मैंने झांक के देखा, जिस चीज़ को कारीगर अपने हाथ से चमड़े को पूरा मतलब वो करते थे, कवर करते थे, वो बिल्कुल जगह जगह से नुची फटी जगह है। ऊपर का कार का जो छत है वो बिल्कुल ढलकी हुई थी। अचानक घुर 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 आवाज़ हुई, ऐसा लगा कार जो है कोई स्टार्ट कर रहा। उसकी हेडलाइट 2 बार 3 बार जली और धीरे धीरे कार ऐसा लग रहा था आगे बढ़ने लगी। और मैं बाई द वे कार के सामने खड़े होकर विंड स्क्रीन से अंदर की तरफ देखने की कोशिश कर रहा था। और कार में से आवाज़ आई और कार खिसकी और उसके में जो है उसकी हेडलाइट मेरे पर पड़ी। और तब मैं चेतन हुआ, अरे ये तो हॉन्टेड कार है, ये अपने आप कैसे चल रही है और अंदर तो कोई दिख भी नहीं रहा। इतनी बुरी हालत में धूल धूल से टूटी फूटी कार चल रही, और क्या मुझको ये मार डालेगी। अब मैं उसके सामने से कूद के एक तरह से अलग हटा, अलग हटते एक बहुत भयानक चीख सुनाई पड़ी और कार उसी के साथ घुर घुर करती जैसी थी वैसी खड़ी हो गई। तो क्या मेरा ये मति भ्रम था? हो सकता साइकोलॉजिकल इफेक्ट होता, क्योंकि मैंने यूट्यूब पर और जो है क्या कहते हैं गूगल पर बहुत सर्च किया तो हर जगह मुझको कार दिखा, लेकिन अंदर कोई गया नहीं। पहली बार मैं गया हूँ, लेकिन इस तरह का जो है भयानक अनुभव मेरे साथ हुआ। इतने में पास में कोई उल्लू या पता नहीं क्या जोर से चीखा और वो उड़ता हुआ जो है उसके पंजे मेरे सर के ऊपर लगे और मैं डर के मारे कांप गया। उसी के साथ जो कुत्ते होते हैं, स्ट्रीट डॉग जिसे कहते हैं, वो इतनी ज़ोर ज़ोर से मुंह उठा उठा के रोने लगे कि उनकी आवाज़ बंगले के अंदर तक पूरी ऐसे हो रही थी जैसे किसी ने जो है स्पीकर लगा दी कि पूरे बंगले में कुत्तों की आवाज़ होगी।
और उन आवाज़ों से मैं हुआ कार को मैं पूरी तरह से देख भी नहीं पाया। मेरे इतना वो हो रहा था, हे भगवान मेरे पास पैसे होते तो मैं पूरी पूरी प्रॉपर्टी को खरीद लेता, क्योंकि इतना तो जानता हूँ कि प्रेत आत्माओं को कैसे वश में किया जाता है, या प्रॉपर्टी को, किसी भी प्रॉपर्टी को प्रेत मुक्त कैसे किया था, इतना तो खैर मेरे को ज्ञान है, मेरे गुरु ने दिया है। तो ना मेरे पास पैसा और ना मैं वहाँ के किसी जानकार का। आपको मैं बताऊँ, लोनावाला स्टेशन से आप ज़रा सा आगे बढ़ेंगे, दाहिनी तरफ लोनावाला एक खूबसूरत सा हिल स्टेशन ही कहिए उसे। चारों तरफ पहाड़ियाँ हैं, ठंडी ठंडी हवाएं हैं, और जो है पक्की सड़कें हैं, बहुत खूबसूरत शहर है, कोई भी ऐसा नहीं। और उसी की जैसे लोनावाला में आप स्टेशन से आगे निकलते हैं तो दाहिनी तरफ ही जो है आपको आयशा विला कह पड़ेगा, जो कि आयशा विला के में यदि आप दिन में पूछेंगे तो सब लोग कहेंगे ये फेक है। मैं तो भैया दिन में भी पूछा, रात में गया, अनुभव किया। मेरे साथ तो बहुत ही भयानक अनुभव हुआ, जिसको मैं शब्दों में तो बता नहीं सकता हूँ। यदि आप में से कोई भी कभी मुझको निमंत्रण देगा और जो है कहेगा साथ चलिए, तो मैं अवश्य ही जा सकता हूँ, लेकिन कोई गारंटी नहीं कि मैं तो दिल गुर्दे वाला खैर अपने को मानता लेकिन हूँ, लेकिन जो है आप में से जो भी मेरे साथ जाएगा, कहीं उसका हार्ट कमज़ोर हुआ तो उस भयानक चीख और रोल्स राइस को आगे बढ़ते देखा नीचे टूट से वहीं गिरेगा, मर जाएगा। इसीलिए शायद वहाँ के रहने वाले लोकल जो अनुभव किए होंगे, या जो भी यूट्यूबर या जो भी न्यूज़पेपर्स के कॉरेस्पोंडेंट जिन्होंने किया होगा, तो वो ज़रूर इन सब चीज़ों से घबरा के उसको पूरा हॉन्टेड कर दिया। हॉन्टेड इसलिए कि वहाँ पर आयशा नाम की लड़की के साथ बहुत से लोगों ने रेप किया था और उसको जान से मार दिया था और पूरे परिवार को कत्ल कर दिया था। उसका असली मालिक इस समय विदेश में कहीं है, लंदन या कहीं पर बैठा हुआ है। पूरी प्रॉपर्टी है, एक तरफ होटल उसका नागराज था, दूसरी तरफ ताज अल था। अब आप लोग यदि कभी लोनावाला जाए, आयशा विला को ज़रूर देखिएगा। अंदर तो जा नहीं पाएंगे जिस तरह से जुगाड़ से मैं गया था, लेकिन बाहर से देखिए, रात में खड़े होकर देखेंगे तो अवश्य ही वो कार आपको कुछ ना कुछ ऐसा करके दिखाएगी कि आपको फिर ज़िंदगी भर आपको याद आते रहेगा। इसी के साथ इस वीडियो को मैं ऑफ कर रहा हूँ। ये मेरा एक रिसर्च था भूत प्रेतों और पैरानॉर्मल के बारे में, जिसको मैंने खुद ही अनुभव किया। अब आप इसे चाहे फेक समझिए, चाहे कुछ समझिए, या एंटरटेनमेंट के लिए समझिए। इस वीडियो को देखिएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, और जो है मुझे कमेंट्स में लिख के दीजिएगा। मैं आपको और भी बहुत सारी जगह गया हूँ, बहुत मैंने वीडियो डाले हैं हॉन्टेड। आपको ये वीडियो पसंद आती है तो मैं अपने को बहुत खुश नसीब समझूँगा। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल लखनऊ से, और ये हॉन्टेड विला, हॉन्टेड आयशा विला, इसके नाम से मैं वीडियो डाल दूँगा। नमस्कार। लगता है वीडियो रात में देख रहे हो बच्चों, तो समझो कि जैसे मैं डरा तो वैसे आप भी डर जाओगे, लेकिन जो डरा समझो वो मरा। बुलाएगी लेकिन जाना नहीं भैया कभी भी आयशा विला, रात में, वो भी दिन में देखो, शौक से देखो। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। मैं बाबा अनिल लखनऊ से। नमस्कार। ये हॉन्टेड आयशा विला कैसा लगा मुझको ज़रूर कमेंट्स में बताइएगा, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।